हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जाते जाते बाबा का आशीर्वाद लेते जाना। ये क्वेश्चन पक्का है, एकदम छप गया है, आ जाएगा, पक्का आएगा। नंबर 20 हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का 6 सेट हम जारी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर 6 सेट आप कर लेते हैं, हर एक सेट में मात्र ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन रहेगा, तो पढ़ो कम और नंबर आए ज्यादा। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। 6 सेट यदि बना लेते हैं तो भैया 40 to 45 नंबर, 50 नंबर तो आपको आना तय है। फिर क्या भय है, पूरा दुनिया आनंदमय है। तो आइए चलते हैं डियर। ये क्वेश्चन रहेगा, पक्का यही क्वेश्चन रहेगा। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आज के लिए हमारा इस वीडियो में, इफ a इक्वल टू इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा a माइनस 2i, हेंस फाइंड a इनवर्स। ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम जरूर आने वाला है, या दोनों प्रॉब्लम भी आ सकता है जी। तो हर एक सेट में 6 सेट में जारी करूंगा। जाते जाते आशीर्वाद लेते जाना। ऊपर वाले का दुआ है, ऊपर वाले का दुआ है, पास हो जाओगे, खास हो जाओगे। देखो कैसे बनाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। कुछ नहीं करते हैं, एक्स वाई जेड का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं जी, एक्स एक मैट्रिक्स मानते हैं जो हमारा ये एक्स वाई जेड होता है। आराम से देखना, मस्ती से देखना, पास हो जाओगे, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो कांस्टेंट होता है उसको आप डी मान लेना जी। ये हमारा हो गया -4 to 11। और ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं, उसके जो गुणांक हैं, उसको आप ए मान लेना जी। ए हमारा हो जाएगा, क्या क्या है देख लो, 1 2 -3, 1 2 -3, इसके मानना 2 3 2, 2 3 2, इसके बाद मानना 3 -3 -4, 3 -3 -4। तो अब x का जब भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, और वो रूल हमारा होता है जी x इक्वल टू a इनवर्स d। तो ध्यान देना आप कि x है मेरे पास, d है मेरे पास। एक चीज के बिना बैठे हैं उदास, सोच रहे हैं क्या वो नहीं आएगा मेरे पास, क्या नहीं पूरा होगा। आएगा आपके पास, पूरा होगा। बनोगे मैथ में खास। ए इनवर्स निकालना है तो कहोगे सर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, इसके बाद एडजॉइंट भी निकाल लेना। आराम से रहना, टेंशन मत करना। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो डिटरमिनेंट निकालोगे, 1 कॉमन लोगे आप, 1 कॉमन लोगे, ये और ये क्लोज हो जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लोज जाता है। 3 into -4 -12 और -+6। ओके, इसके बाद -2 होता है, ये क्लोज और ये क्लोज, -8 -6, इसके बाद -3 हो जाता है जी, और ये कॉमन और ये बंद और ये बंद, -6 और -9। इसको सोल्व करोगे आप तो हमको लगता है कि 67 आ जाएगा हम लोग का जी। कितना आ जाएगा जी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 67 आएगा। ये 67 हमारा आ जाएगा जी। ओके सर, अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। आराम से देखो, मस्ती से देखो। तो मान लेना लेट बी इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। बहुत नया तरीका से हम आपको निकला रहे हैं। हो सकता है आप पढ़े होंगे, हो सकता है कहीं पर पढ़े होंगे, थोड़ा लंबा मेथड से, बहुत सस्ता मेथड से इसका कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं आराम से सीखिएगा। लेट बी इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कैसे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, तो उसके लिए भैया मेरे इसका डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का साइन याद करना पड़ता है। और साइन सब लोग जानते होंगे कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जरूर समझ रहे होंगे, और ये ऐसा हो जाता है जी। तो देखो दिखाई हम लोग को दे रहा है सब लोग। अब देखो क्या करते हैं, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 1 का अगर कोफैक्टर निकालना है, 2-3 समझ जाओ, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे। 1 का निकालना है तो ये क्लोज और ये क्लोज, जिसका भी निकालना है उसको लाइन में परपेंडिकुलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लोज जाता है। जगह -12, -4 into 3 -12, और ये माइनस माइनस प्लस 6।
तो -12 + 6 कितना हो जाएगा -6। अच्छा समझ लेना। अब जैसे 2 का निकालना है तो अब हम कहीं पर रफ निकाल के दिखा देते हैं। जैसे 2 का निकालना है, समझ जाओ पहले। तो 2 का निकालना है तो 2 की लाइन में खड़ा और पड़ा बंद कर दो, तो बच गया 2 3 2 -4। इसे कहीं लिख लेना 2 3 और 2 और -4। इसको करोगे तो -8 और -6 -14। लेकिन जगह ये लिखोगे -14, लेकिन जगह ये माइनस का होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस 14। एक और देख लो, इसके बाद हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इसके बाद आपका -3 का निकालोगे जी, ये क्लोज और ये क्लोज, -6 और -9 -9 और -6 -15। फिर मान लो आपको 2 का निकालना है, अच्छा से समझ लो आप। तो ये क्लोज -8 और माइनस माइनस प्लस होगा, एक माइनस नियम में होता है। तो -8 और -9 और -8 -17, जगह हमारा माइनस का होता है, तो ये हमारा क्या हो गया जी, तो +17 हो जाएगा। आगे देख लो आराम से आप। तो आगे क्या हमारा होने वाला है, बहुत ही इजी चीज होने वाला है। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 का निकालेंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, 3 का निकालोगे ये क्लोज -4 और +9, -4 और +9, -4 + 9 5 होगा जी, और ये 5 होगा तो जगह प्लस का है। फिर 2 का निकालोगे, ये क्लोज और ये क्लोज, ये क्लोज और ये क्लोज, तो हमारा हो जाएगा ये दोनों क्लोज। तो -3 और -6, -3 और -6 आराम से देखना, -3 और -6 -9, जगह माइनस का है तो प्लस हो जाएगा जी। इसके बाद 3 का निकालना, ये क्लोज और ये क्लोज, 2 2 जा 4 +9, 4 और 9 9 4 13, ओके। फिर -3 का निकालोगे जब आप, तो ये क्लोज और ये क्लोज, 2 1 जा 2 2 + 6 8 होगा, जगह माइनस का है, ये देख लो जगह माइनस का है। फिर -4 का निकालोगे, ये क्लोज, 3 एकम 3 -4 -1 होगा जी। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया जी। इसलिए एडजॉइंट जो हमारा होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है बी का डैश, मतलब जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले हो उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, और ट्रांसपोज आपका हो जाता है माइनस, मतलब पलट देते हैं इसको हम लोग, -6 14 -15 -17 5 और 9 13 -8 और -1। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा एडजॉइंट निकल गया, और ए इनवर्स हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आप लोग निकाल दो आराम से, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 67 निकला था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल गया। क्या निकला ये देख लो आराम से आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। पीछे हमने लगभग 2-3 वर्ष आप देख सकते हो, मेरा देख करके ये वीडियो मैं डाला हूं, और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया है हर एक साल। तो जाते जाते जरूर आप दुआ ले लेना। ये 1/67 था, और ये हमारा है -6 17 और ये 13। इसी तरह का 6 पार्ट मैं निकालूंगा, और कम समय में यदि नंबर आप लाना चाहते हैं ज्यादा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। -8 ये आपका आया, -15, सभी पार्ट को यदि देख लेंगे तो पूरा टाइट रह जाएंगे। ये -1 और होली जो है आराम से बनाएंगे। ए इनवर्स निकल गया। अब देखो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो x लिख देना आराम से, सिंस x = A इनवर्स D, x = A इनवर्स D, और नाउ माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर XYZ, और नाउ A इनवर्स इज योर 1/67। ये हमारा हो गया -6 17 and 13, 14 5 and -8, -15 9 and -1 इंटू D क्या है आपका, तो D अभी था, स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप लोग, और हम लोग का D था जी, D था -4 2 और 11, D था मेरा -4 2 और 11। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे आप लोग कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है जी, इतना तो पता होगा आपका। तो -6 × 4 24, 7 × 2 17 34, और 13 × 11 करोगे 13 एकम 13, और 13 एकम 13 14। इसके बाद आप इसका करो,
इसका भी इससे करो, 14 चौके कितना 56 और 5 दूना का 10 और -88। इसको करोगे आप तो 15 चौका 60, 9 दूना का 18 और -11। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐड करेंगे सबको आपस में। जब आपस में ऐड करोगे इस तरह का प्रॉब्लम जरूर एक कर लेना, पक्का आता है। और इस बार यही क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मेरा हो गया जी xyz इक्वल टू 1/67। इसको आप ऐड करोगे तीनों को 201 आएगा, इसको ऐड करोगे तीनों के तो -134 आएगा जी, और इसको ऐड करोगे तो 67 आएगा। क्या मजा है, क्या मजा है। तो ये मेरा हो गया xyz, और इसको आप डिवाइड करोगे 67 से 201 में तो 3 बार में कटेगा। 67 या 201 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में कटेगा, लेकिन निगेटिव साइन है, और इसको तो 1 बार में ही कटेगा। तो यानी कि x3 आ गया, y -2 आ गया, और ये z हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से आपका 5 मार्क्स पक्का हुआ जी। एक क्वेश्चन और है, क्योंकि हर एक सेट में मैं 2 क्वेश्चन देता हूं जी, तो एक सेट को और जरूर देख लें आप। इसके बाद जो है सो हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉब्लम, और ये भी प्रॉब्लम इस साल के लिए हिट है और पक्का आएगा। बजरंगबली का नाम लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन श्योर आने वाला है। क्वेश्चन है ए इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा a - 2i एंड फाइंड a इनवर्स। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि a इनवर्स जो है सिंपल मेथड से निकाल देते हैं, एग्जाम में नंबर 0 मिल जाता है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भैया पहले हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं, और इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखो क्या है लिखना। सिंस गिवन है मेरे पास, आराम से देखो 15-15 मिनट का ये 6 वीडियो जो देख लेगा, 1.5 घंटा लगाओ और 60 नंबर पाओ। एवरी ईयर जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ये आशीर्वाद में बच्चों को देता हूँ, और ये ऊपर वाले की कृपा है कि लड़ ही जाता है, और लड़ जाता है तो बच्चा अड़ जाता है, और जो नहीं पढ़ पाता है वो सड़ जाता है। तो ये मेरा है a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा a - 2i। डोंट माइंड डियर डियर्स एंड लेडीज, नाउ दिस योर a into a, नाउ दिस योर लैम्डा a - 2i। ये आपके पास है। जब a है आपके पास, जब अब सारा सामान है आपके पास, फिर क्या बैठना है उदास, आओ मेरे पास। ये हमारा हो गया 3 - 2 एंड नाउ 4 - 2 इक्वल टू लैम्डा a। 12th क्लास के साथ भी और 12th के बाद भी हम आपके साथ रहते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे और हम आपके लिए कुछ कर सके। ओके सर। आई हमारा होता है 1001। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो जी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से करते हैं। 3 तरीके 9 -8 1 -6 3 दूना का -6 और +4 -6 +4 -2 4 × 12 -8 4 4 × 12 -8 4 और -8 कितना होगा, देखो -8 अब +4, नाउ दिस योर -4। ओके, इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, नाउ दिस योर 3 लैम्डा, नाउ दिस योर -2 लैम्डा, नाउ दिस योर 4 लैम्डा, नाउ दिस योर -2 लैम्डा। 2 को अंदर ले जाओ जी, तो ये 2 0 0 एंड 2 इस दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 एंड -4 इक्वल टू ये 3 लैम्डा -2, ये -2 लैम्डा। ओके, ये -2 लैम्डा, ये -2 लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 4 लैम्डा -0 4 लैम्डा। ओके, और ये हमारा हो जाएगा 4 लैम्डा -2 लैम्डा -2। एनी प्रॉब्लम? किसी को किसी के बराबर कर दो जी, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके सर, किसी को किसी के बराबर कर दो तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला को पहले के बराबर कर दो, 4 ये इसके बराबर कर दो। देखो 4 = 4 लैम्डा, 4 = 4 लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1। 4 = 4 लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब लैम्डा का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग, अब देखो डियर, जब लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग कि
ए दिया हुआ है, फिर इसका कोफैक्टर एडजॉइंट निकाल कर तो इनवर्स निकालते हैं, नहीं, कहा है कि भैया इससे इतना प्रूव करो एंड हेंस इनवर्स निकालो। मतलब आपके घर को रिलेटिव आया, बोला कि मुझे मार्केट ले चलो और तब खिलाओ, मतलब कि घर में नहीं खिलाना है। तो ये इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बस याद कीजिए लैम्डा कितना आया मेरा, तो 1। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट क्या है, तो आप लैम्डा इक्वल टू 1 इसमें डाल दो। अगेन मेरा है ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस 2 आई, यही था लैम्डा ए माइनस 2 आई। लैम्डा की जगह पर 1 डाल दो, तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू ए मीन्स ए माइनस 2 आई। अब ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो इक्वल टू ए माइनस 2 आई। अब हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स माइनस 2 आई इंटू ए इनवर्स। कुछ इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है जो जानना आपको जरूरी है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है, आई इंटू ए इनवर्स भी करोगे तो ए इनवर्स ही होता है। मतलब आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई हो जाता है। तो ले लो मजा, ले लो मजा। ए इंटू ए इनवर्स हमारा आई हो जाएगा जी। ओके, इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स हमारा आई हो जाएगा जी। और माइनस 2 आई इंटू ए इनवर्स, आई से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक टू ए इनवर्स हो गया जी। ए आई हो, बी आई हो, सी आई हो, कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए हो गया। ए इक्वल टू आई माइनस 2 ए इनवर्स। बस 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 थोड़ा सा और आप इसको उधर ले जाओ और ए को उधर ले जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 2a इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए। 2a इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए, इसलिए a इनवर्स हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू आई माइनस ए। जैसा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, अब उम्र हो गया ये सब जानने का। i को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जी, होता है 1 0 0 और 1, और 3/3 का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो ये हमारा हो गया a इनवर्स इक्वल टू 1/2। i जानते ही आप लोग क्या होता है बताओ, 1 0 0 1 माइनस a है आपके पास। जब a भी है आपके पास तो फिर क्या बैठना है उदास, अब दोनों घटा देना है जी, मतलब माइनस करना है, तो घटा दो भैया। a इनवर्स इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 2 0 माइनस 4 माइनस 4 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 2 3। तो ये नाउ दिस योर आंसर। इसी तरह का 5 पार्ट और मतलब 6 पार्ट हम जारी करेंगे। मेरा बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए, तो देख लेंगे। तो प्रीवियस 5 ईयर से हम इस तरह का वीडियो डालते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ता है। तो आशीर्वाद है कि आप आबाद रहें, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट है, आप सभी गरीब के बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी पास हो जाए और खास हो जाए। नमस्कार। देख लीजिए।